बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th के इंग्लिश लेसन। मैं आपको पूरी ग्रामर दूंगी, पूरी क्लासेस आपकी डेली ली जाएंगी और डेली क्लास का टाइम रहेगा क्लास 10th का 6 PM। तो आप चेकआउट करिए डेली। और अभी तो मैं आपको समर में सारे लेसन दे रही हूँ, लेकिन आपके पूरे क्वेश्चन आंसर से लेकर नोट्स सारे तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट लेसन है आपका क्या, अ लेटर टू गॉड, जो कि आपने पढ़ा ही होगा और देखा भी होगा। बहुत बड़ा लेसन है और इसे देखकर आपके छक्के तो छूटे ही होंगे। लग रहा होगा ना कि क्या दे दिया है और कैसे करना है, लग रहा है ना। कोई गल ना, आपने बहुत ही आसानी से कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखा है कि बिफोर यू रीड अ लेटर टू गॉड। थोड़ा सा सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि एक लेटर, वो भी भगवान को लिखा है। किसने? GL फ्रेंड्स ने लिखा है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि बिफोर यू रीड, आप इस लेसन को पढ़ें उससे पहले ये सारी चीजें पढ़ लें। क्या लिखा है बेटा? दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। भाई यहाँ पर बोला गया है कि जो फेथ होता है वो कहीं मतलब पहाड़ों पे मूव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब माउंटेन से यहाँ पर, ओके। व्हाट शुड वी डू पुट आवर फेथ इन? हमें अपना फेथ किस पर रखना चाहिए? यही क्वेश्चन है जो इस कहानी के थ्रू रखा गया है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक क्या है? किसान है। हु राइट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? अब यहाँ पर बोला गया है कि जो लेंचो है ना, उसने पत्र लिखा है भगवान को। जब उसकी पूरी फसल जो है वर्षा के कारण खराब हो जाती है, तो वो भगवान से 100 पीसोस, पीसोस एक आपकी US की मुद्रा बोली जाती है। तो US की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, वहां पर पीसोस होते हैं, ठीक है। तो वहां पर मांगे गए हैं 100 रुपए, मतलब जो लेंचो उसने 100 रुपए मांगे हैं भगवान से। डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचेगा? डज गॉड send him to the money? Think what your answer to these question would be and guess how to the story continue before you begin to read. आप लोग अनुमान लगाइए और इन सारे क्वेश्चन के आंसर सोचिए। would be से मतलब यहाँ पर यही है कि क्या होंगे इन सारे क्वेश्चन के आंसर और कहाँ जाएगी ये स्टोरी, कैसे कंटिन्यू होगी। तो इसको पढ़ने से पहले ये सारी बातें जरूर सोचिएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट में तो ये एक्टिविटी बताई गई है कि कैसे आप मनी ऑर्डर फिल करें, कौन सी लैंग्वेज क्या करेक्ट करनी रहती है, और ये पूरा आपको दिया है जिसे बोला जाता है क्या, मनी ऑर्डर, जिसमें हम पैसे मतलब मांगते या भेजते रहते हैं ना, वो। तो ये तो अब बहुत ही चीपेस्ट वे है, बहुत पुराना है, क्योंकि अब तो नया तरीका आ गया है ना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। द हाउस, द ओनली वन in the entire valley, sat on the crest on a low hill. क्या बोला गया? ये जो घर था ना, वो पूरी घाटी पर एक घर था जो लो हिल पे, मतलब कि सबसे ऊपरी तरफ, और वो भी मतलब जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर निचले भाग पर स्थित था, ठीक है। और from this height one could see the river and the field of swift corn dotted with the flower that always promised a good harvest. एक तरफ से क्या दिखाई देती थी? नदी देख सकते हैं आप, और दूसरी तरफ से पके हुए मक्के की जो डॉटेड है फ्लावर से, मतलब कि फ्लावर से पकी हुई खेती। जब आपको बता दूं कि मक्का हो जाता है ना, तो उसमें फ्लावर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो, और जो कि यहाँ पर आपको उन्होंने बोला ना कि प्रॉमिस्ड कर रही है एक गुड हार्वेस्ट की, एक अच्छी फसल का जैसे मानो वादा कर रही हो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सोअर। यहाँ पर बोला है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो आशा कर रही है किसकी? डाउनपोर मतलब यहाँ पर बेटा होता है एक हल्की सी बारिश, या फिर एटलीस्ट अ सोअर। आप शावर सुने हो? शावर पता है शावर किसे कहते हैं? शावर हमारे घर में जो वॉशरूम में लगा रहता है, उससे क्या होता है? हल्की पानी का छिड़काव होता है। तो एक डाउन पूअर मतलब एक हल्की सी बारिश की आवश्यकता है आप हमारी फसल को, जमीन को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्या करता है? सुबह लेंचो उठता है और देखता है उस फसल को, और अचानक से सोचता है कि अब इसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, और फिर सडनली वो किसकी तरफ देखता है? ऊपर बादलों की तरफ, आसमान की तरफ देखता है।
कौन सी तरफ देखेगा भाई? वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तरी पूर्वी और देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो एक औरत है, अभी औरत को पूरा मतलब बताया नहीं गया है कि कौन है औरत, लेकिन औरत उसकी पत्नी होती है, मैं आपको बताऊं तो वो बोलता है उस औरत से कि हमें सचमुच पानी की आवश्यकता है, थोड़ा सा पानी, लेकिन हमें एक डाउनपोर बारिश की आवश्यकता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड बिलीव। देखिए वो कितना अच्छा आंसर देती है। जो वुमेन शपर तैयार कर रही थी, मतलब रात का जो भोजन तैयार कर रही थी ना, वो आंसर देती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा था, भगवान की इच्छा हो तो। द ओल्डर बॉय वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। भाई आपको बता दिया जाए, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे ना वो घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman called to them और come for dinner, जब तक वो वुमेन उनको बुला ना ले खाने के लिए, रात के भोजन के लिए। It was during the meal that, और ये टाइम था भोजन का, just as क्या, just as Lancho had, क्या बोला बेटा यहाँ पर? Lancho had predicated big drop of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have to pleasure of feeling of rain on his body. देखिए यहाँ पर इतने और इतने का हम अर्थ समझते हैं कि ये लाइनें क्या बोल रही हैं। फर्स्ट लाइन बोलती है कि जो लेंचो है वो प्रेडिकेटेड है, वो चाहता है, जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें स्टार्ट हुई है ना गिरना, वो मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहाँ वो देख रहा होता है पहले, तो वहां से स्टार्ट होती है एक बड़ी मात्रा में, ठीक है। और जो माउंटेन्स ऑफ क्लाउड हैं कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसी तरफ से बारिश आती जा रही है। एंड द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा होती है ना भाई वो बहुत ही ताजी होती है, स्वीट्स होती है। अब कोई भी हो जिसे पानी की आवश्यकता है उसके लिए तो सब हरा हरा दिखेगा ना भाई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो व्यक्ति होता है, जो लेंचो होता है कुल मिलाकर, वो क्या करता है? वो किसी और रीजन से बाहर नहीं जाता है, बस वो जो बारिश उसकी बॉडी पर टच करेगी ना, जो बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पर गिरेगी ना, वो प्लेजर लेने के लिए जाता है, वो खुशी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैं भी एक किसान की लड़की हूँ। जब बारिश ना हो और हमें बिल्कुल बारिश की आवश्यकता होती है हमारे पिताजियों को, और मतलब हमारे पिताजी को जब पानी की आवश्यकता होती है ना, वो जब पानी गिर जाए तो उनको इतना आनंद आता है, मतलब ये प्लेजर जो होता है ना वो 40-50 हजार की जॉब से भी ऊपर होता है उनके लिए, क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत है उन लोगों की, तो वही लगेगा ना हम लोगों को। तो ऐसा ही मैं लेंचो को समझ सकती हूँ यहाँ पर। आप किसके बच्चे हो ये हमें बताना ना भूले। चलिए देख लेते हैं आगे। When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drop are 10 cent pieces and the little ones are 5." यहाँ पर बोलते हैं कि वो बहुत ही खुश था, और रिटर्न में वो क्या एक्सक्लेम कर रहा था? वो एक्सक्लेम कर रहा था कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना, वो 10 जो मतलब नए सिक्के हैं। और तो यहाँ पर तो जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिर रही थी ना, वो बोलते हैं ये सारी बूंदें न्यू कॉइन से, मतलब सिक्के, ऑब्वियसली पैसे की बात चल रही है यहाँ पर। और वो बोलता है लेंचो कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना वो 10 सेंट पीसेज है, मतलब 10 रुपए का नोट समझ लो, और जो छोटी छोटी है ना वो 5 रुपए का। वो तुलना कर रहा होता है, ठीक है। विथ satisfied experience, sorry, with satisfied expression, he regarded the field of ripcorn with its flower draped in a कॉटन ऑफ रेन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, मतलब कि सेटिस्फाइड से यहाँ पर क्या मतलब है कि वो अपने आप में क्या था, आत्मसंतुष्ट था, आत्मसंतुष्ट अपनी छवि बताते हुए वो रिगार्डेड है, और वो बहुत ही इतने अच्छे से देख रहा है उसकी रिप कॉर्न को जो कि पक चुकी है। मतलब रिप कॉर्न मतलब यही होगा ना भाई कि पकी हुई मक्के की खेती को और उसके फ्लावर्स को इतने अच्छे से देख रहा है। और वो कह रहा है कि ये बारिश ने ऐसा लग रहा है मानो कि ड्रैप्ड कर लिया और ढक लिया हो, किसमें? कॉटन में, मतलब पर्दे में भाई।
बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ, यहाँ पर है हम, एक मिनट, यहाँ पर along with the rain and very large hailstone began to fall। देखो भाई यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो सडनली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग वाइंड, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हवा से है, मतलब बहुत तेज हवा स्टार्ट हो जाती है और पूरा कुछ बह जाता है और बड़ी, मतलब वर्षा जो है ना एक बड़े हेलस्टोन में बदल जाती है। हेलस्टोन कोई बड़ी चीज नहीं है, हेलस्टोन मतलब जो ओले वाली वर्षा होती है ना, ओले जैसे बोलते हैं, बड़े बड़े ऐसे पत्थर टाइप के होते बर्फ के, तो उसमें कन्वर्ट हो जाती। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ऐसा लग रहा है मानो कि जो कॉइन है उन्होंने सिल्वर कॉइन का रूप रख लिया हो, मतलब कि चांदी के सिक्कों का रूप रख लिया हो। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pears। बताया क्या जा रहा है, वो जो मतलब बॉय था, जो बड़े बड़े लड़के काम कर रहे थे ना खेत में, वो भी बाहर आते हैं कलेक्ट करने के लिए जो फ्रोजन पेयर्स होती है उनको। ओके चलिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत ही बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति के लिए तो बहुत ही, जिसकी पूरी जीवन पूरा साल उस पर निर्भर करता है। आई होप इट passes quickly। I did not pass quickly but it did not। आगे बोला गया है कि I hope it passes quickly, it did not pass quickly। वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये टाइम जो है जल्दी निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगा। और मतलब वो ऐसा एक्सक्लेम करता है, मतलब उसे लगता है यार कि जल्दी निकल जाए, किसी के भी लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो टाइम जो था, वो समय जो था, इतने आसानी से निकलने वाला नहीं था। फॉर एन आवर द हेलस्टोन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर, पूरे हिल स्टेशन पर, पूरे हिल साइड पर, पूरी जितनी भी मक्का की खेती थी उनके गार्डन पर, उनके बगीचे सब पर क्या हो गया था, 1 घंटे के लिए हेल रेन हुई। हेल रेन मतलब ओले की वर्षा। द फील्ड वाज वाइट, पूरा जो आपका उनका खेत था वो सफेद हो चुका था। कैसा? सफेद। ओके और आगे बोला गया द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। 1 मिनट, इससे पहले ये लिखा है कि एट इज कवर्ड विथ सॉल्ट, और मानो ऐसा लग रहा था कि अब पूरी खेती नमक से फिल्ड है, मतलब नमक से भर चुकी है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, बिल्कुल एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो मक्का था ना वो तो पूरी तरह से खराब हो चुका था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो मैंने बताया था ना कि डॉटेड थे फ्लावर, मतलब जो बड़े बड़े फूल थे, वो भी अब पूरे प्लांट थे, जो भी मतलब कॉर्न थी, जो भी छोटे छोटे पौधे थे, बड़े बड़े पौधे थे, पके हुए पौधे थे, उनसे जा चुके थे। और यहाँ पर वो बोलता है द फ्लावर लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो पूरी तरह से दुखी हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही वो तूफान, स्टॉर्म मतलब होगा तूफान, जैसे ही वो तूफान निकला, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड बी। वो क्या करता है, उसके जैसे कि ये खेत है, इसके सेंटर पे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके किससे बोलता है, पुत्रों से। ये देखिए ऐसा खड़ा हो जाता है और पुत्रों से बोलता है कि द लॉकस्ट अ प्लेस ऑफ लॉकटस, जो लॉकटस होता है ना एक प्रकार की फुद्दी होती है जिसे टिड्डी भी बोला जाता है, टिड्डी जो पूरी फसल को खराब कर देती है वो भी। तो वो बोलता है कि अगर मानो एक बार जो टिड्डियों का झुंड होता है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो कम ही लेकर जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओले थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमें एक भी मक्का नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। द नाइट वाज अ सोरफुल वन, ये रात जो थी बहुत ही दुख में थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था, मतलब जो भी हमने किया, कुछ भी नहीं रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो बोलता है कि इस वर्ष तो हम मतलब भूखे मरने वाले हैं। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है बेटा, लेकिन यह क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपको। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पूरे लेसन कंप्लीट होने के बाद। लेसन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो आप आसानी से इनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। और इतना जो लेसन आपने पढ़ा है, मतलब मैंने यहाँ तक जब भी आपको रीड करवाया, तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी आशा कर रहा था बताओ जरा, एक डाउन प्रो,
रेनफॉल का। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, क्योंकि उनके लिए सिर्फ छोटी सी वर्षा ही उनको आवश्यकता थी उस फसल के लिए। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, कैसे वर्षा चेंज हुई और किस में हुई और क्या हुआ फिर लेंचो के खेतों में। तो भाई कैसे हो गई चेंज, जो थी पूरे स्टॉर्म में, तूफान में चेंज हो गई। हेल जो रेन ड्रॉप था वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, और वर्षा होने के बाद, ओले की वर्षा होने के बाद लेंचो की क्या फीलिंग थी, लेंचो क्या फील कर रहा था वो आपको बताना है। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था, अब उसको लग रहा था कि हम इस साल भूखे मरने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना क्या डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं था। आपने जब लेसन पढ़ लिया है तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो कल हम इसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं इसी टाइम पर। वीडियो का टाइम है बेटा आपका कितना, आपको पता है कि वीडियो का टाइम क्या है? वीडियो क्लास 10th की वीडियो का टाइम है 6 PM। तो जल्दी आ जाए करें, डेली वीडियो वॉच आउट करिए। समर में मैं आपके सारे लेसन कंप्लीट करवा दूंगी और मैं इनके आपको नोट्स भी दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप डेली क्लास 10th की वीडियो अटेंड करना चाहते हैं तो भैया 6 PM पर डेली वीडियो डलती है, आकर चेकआउट करिए। थैंक यू।